घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। कोई सोचे ना सोचे मेरे लिए, कोई सोचे ना सोचे मेरे लिए, कोई सोचे ना सोचे मेरे लिए। हर घड़ी सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। मुझको जो चाहिए था जीवन में, मैंने सब पाया है, कमी न रही। मुझको जो चाहिए था जीवन में, मैंने सब पाया है, कमी न रही। मेरे द्वारा किसी को क्या देना, मेरे द्वारा किसी को क्या देना, मेरे द्वारा किसी को क्या देना। हर घड़ी सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। मांगने से नहीं है कुछ मिलता, देने से ही पा सकते हैं सब कुछ। मांगने से नहीं है कुछ मिलता, देने से ही पा सकते हैं सब कुछ। दाता के कैसे भर दूं भंडारे, दाता के कैसे भर दूं भंडारे, दाता के कैसे भर दूं भंडारे। हर घड़ी सोचता है शिव बाबा। जिस घड़ी सोचता मैं जग के लिए, मेरे लिए सोचता है शिव बाबा। ओम शांति। आज की मुरली है, मीठे बच्चे बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। आज का प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थी की क्या निशानी होगी? उत्तर, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे, सदा श्रीमत पर चलने वाले ही उच्च पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता है? क्योंकि वही एक सच्चा माशूक है, बाकी सब उनके आशिक हैं। ओम शांति। ओम का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो। क्या जान गए हो? तुम बच्चे जान गए हो कि हम सभी
आत्माएं परमात्मा की संतान है। परमात्मा है ऊंच ते ऊंच और बहुत प्यारे ते प्यारा मासूम सभी का। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज तो समझाया है। ज्ञान माना दिन, सत्युग और त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर, भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। भारत की ही बात है और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही भोगते हो। पहले पहले भी तुम भारतवासी आए हो। 84 जन्मों का चक्र तुम भारतवासियों के लिए है, ऐसे कोई नहीं कहेंगे। इस्लामी, बौद्धी आदि 84 जन्म लेते हैं, नहीं, भारतवासी ही लेते हैं। भारत ही अविनाशी खंड है, यह कब विनाश नहीं होता। सभी खंडों का विनाश हो जाता है। भारत ही सबसे ऊंच ते ऊंच है, अविनाशी है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया जाता है। तो खंड माना बाबा स्वर्गलोक का ज्योग्राफी बता रहे हैं ना, कौन सा खंड स्वर्ग बनता है। तो भारत भी नहीं कि ये जो अभी खंड है वो बड़ा खंड होता है। सारा ओशियन जो है ना, सारा ओशियन खत्म हो जाता है और बीच में सिर्फ भारत बच जाता है। बच्चों को समझाया गया है नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है। भारत ही स्वर्ग कहलाता है। सोने की चिड़िया क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही स्वर्ग लोक, गोल्डन वर्ल्ड, स्वर्ण युग यही होता है। इतना सोना होता है, इतना सोना होता है, इसलिए इसको सोने की चिड़िया कहा जाता है। बट ये राज कोई जानता नहीं। फिर 84 जन्म लेते हैं, आखिर नर्कवासी बनते हैं, फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नर्कवासी हैं। फिर और सब खंड विनाश होते हैं, बाकी भारत ही रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। वैसे परमपिता परमात्मा की महिमा, गीता की महिमा भी अपरम अपार है, परंतु सच्ची गीता की। अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वो युग भी नहीं है। बाबा ने समझाया है यह भूल भी ड्रामा में है। गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले गीता ही होगी। अभी ये गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने हैं, बाकी सिर्फ देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे, नहीं। प्रारब्ध मिल गई। प्रारब्ध मतलब जो भी पुरुषार्थ किए, जो भी गीता ज्ञान सुने, उससे हमारे अंदर की खाद खत्म हो जाती है। और जब खाद खत्म हो जाती है तो हम देवता बन जाते हैं, यही देवता बनते हैं। फिर वहाँ जाकर सुख भोगते हैं, वही हमारा प्रारब्ध है। तो हम प्रारब्ध भोगते हैं। प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई, तो फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं। सत्युग में भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं होता। राजा सो प्रजा, सुख ही सुख, न गुरु की ज़रूरत है न ज्ञान की ज़रूरत है। वहाँ स्कूल में भी इतने सब्जेक्ट्स नहीं होते कि ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो, सिर्फ एक लैंग्वेज होता है। तो कितना डिटेल में बाबा बताएं। तो फिर कोई शास्त्र की आदि की दरकार नहीं होती। इस समय तो अनेक गुरु हैं भक्ति सिखलाने वाले,
सद्गति देने वाले तो एक ही रूहानी बाप है जिसकी अपरम अपार महिमा है। उसे ही वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी को कहा जाता है। भारतवासी बहुत करके ये भूल करते हैं, जो कहते हैं वह अंतर्यामी है। तो बाबा तो अंतर्यामी हैं, लेकिन वो फिर ऐसे फालतू का सबके अंदर नहीं दिखते हैं। सबके अंदर तो अभी कचरा ही भरा हुआ, उसको देख के क्या करेंगे। वो सिर्फ सबको पावन बनाते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं कि उनसे झूठ बोलें और तो वो हमारे मन की बात नहीं जान पाए। अंतर्यामी हैं, बट वो देखते नहीं रहते। सबके अंदर को जानता है। बाप कहते हैं, बच्चे मैं कोई अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम है पतित को पावन बनाना। बाकी यह भक्ति मार्ग की उल्टी महिमा है। मुझे बुलाते हैं पतित दुनिया में और मैं एक ही बार आता हूँ, सिर्फ अभी कलयुग में, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं। क्या नहीं पता है मनुष्यों को? मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि यह जो दुनिया है ये नई से पुरानी कैसे होती है। तो ये किसी को पता ही नहीं कि नई दुनिया पुरानी दुनिया है क्या, अब पुरानी कैसे होती है। पुरानी से नई कब बनती है? हर चीज़ सतो रजो तमो में ज़रूर आती है। हर चीज़ जो है ना सतो रजो तमो में ज़रूर आती है। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। बालक पहले सतो प्रधान है, फिर युवा वृद्ध होते हैं। है ना, बालक भी क्या होते हैं बचपन में बालक जो है क्या होता है, सतो प्रधान होता है। उसके अंदर छल कपट या कोई भी तमोगुण नहीं होता है। फिर रजो तमो में आते हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाते, जैसा जैसा उनको संस्कार मिलता है उनको आना ही है। ये भी ड्रामा में नोंद है। बूढ़ा शरीर होता है, वह छोड़ जाकर बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरम अपार है। इतना धनवान, सुखी और पवित्र कोई खंड है नहीं। अब सतो प्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति भी ब्रह्मा विष्णु शंकर दिखाया गया है। उनका अर्थ कोई समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंच ते ऊंच शिव बाबा हैं। शिव बाबा ही ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट करते, लेकिन उनका नाम ही गायब कर दिया। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, लेकिन शिव परमात्माय नमः। तो वह हुआ ना ऊंचते ऊंच, वह है रचयिता। गाते भी हैं परमपिता ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं। फिर परमात्मा बाप द्वारा वर्षा भी मिलता है। फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं। क्योंकि
वह बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्र लगाती है, वह बैठ समझाते हैं। तुमको समझना चाहिए, जब भगवान ही समझा रहे हैं, हाँ, और फिर हम कहें कि नहीं, हम समझने को तैयार ही नहीं, हम क्यों सुने ये नई बात, तो ये गलत होगा ना। भगवान खुद समझा रहे हैं, तो एटलीस्ट कोशिश तो करें कि ये समझें कि आखिर भगवान क्या समझा रहे हैं। वही नॉलेजफुल है, बाकी ऐसे नहीं कि वह जानी जानन हार है, यह भी भूल है। भक्ति मार्ग में बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को कोई नहीं जानते। तो यह जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है, जितनी भी मिट्टी बनाकर हम देवी देवताओं की पूजा करते, क्या हो जाता है, गुड़ियों की पूजा। क्यों? क्योंकि हम बनाते हैं, भोग लगाते हैं, आरती उतारते हैं और बहुत प्रार्थना करते हैं, फिर उनको डुबा देते हैं। तो ये भी नहीं जानते कि ऐसा क्यों करते हैं, बस करते आ रहे हैं। अरे भाई, अगर वो भगवान है तो उनको डुबाते क्यों हो, एक गुड़िया जैसा खेल क्यों करते हो। कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, फिर उनकी पूजा कर खिला पिलाकर समुद्र में डुबा देते हैं। और डुबाने के लिए अगर मूर्ति अगर खुद से ना जाए तो लात मार के उसको अंदर डालते हैं। तो क्या भक्ति, अंधकार का मार्ग हुआ ना। अगर वो भगवान है तो खुद से चले जाएंगे अगर उनको जाना है, और डुबाना क्यों है, वो तो गायब ही हो जाए, है ना। और फिर उनको पैर क्यों लगाते हो जब वो भगवान है। इतना अंधविश्वास तो नहीं होना चाहिए ना। मगर ये भी ड्रामा में नोंद है। शिव बाबा मोस्ट बिलवेड है। बाबा कहते हैं, मेरा भी मिट्टी का लिंग बना करके क्या करते हैं, पूजा आदि कर फिर तोड़ फोड़ देते हैं। तो कुंभ का मेला अगर जाकर आप देखिए, कई कई हजार लाख शिवलिंग सब एक एक आत्मा बैठकर बनाती है। मैंने भी बनाया था 1000 लिंग कुंभ के मेले में। तो बाबा क्या कह रहे हैं, यह सब भक्ति मार्ग अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य गाते भी हैं, आप ही पूज्य, आप ही पुजारी, मतलब हम ही पहले पूज्य थे, फिर हम ही खुद से पूजा शुरू कर देते हैं। बाप कहते हैं, मैं तो सदैव पूज्य हूँ। बाबा जो है वो जन्म मरण में नहीं आते, इस सृष्टि चक्र में नहीं आते, विकार में नहीं आते, तो पाप कर्म नहीं करते। जन्म मरण में आने वाले ही विकार में आते हैं, इसलिए वो सदैव पूज्य हैं। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्मों के लिए राज्य भाग देता हूँ। भक्ति में है अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी काग विष्टा समान सुख कहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, वह हद का सन्यासी हठयोगी है ना। भगवान को तो जानते नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्मा तो भगवान नहीं, भगवान तो एक निराकार शिव है, जो सर्व आत्माओं का बाप है। ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान। ब्रह्म कोई भगवान नहीं, वो हम लोग के रहने का स्थान है, ब्रह्मांड। तो उसको फिर हम लोग भगवान मान करके उसको भी कई लोग साधु संत पूजने लग जाते हैं। तो हम लोग को सोचना चाहिए, मनन चिंतन इस पे करना चाहिए। वह ब्रह्मांड है स्वीट होम, वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती है ना। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। आत्मा ही कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ।
84 जन्म भी भारतवासियों के हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है, वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। तो जो ज़्यादा ज्ञान अभी उठा रहे हैं, इसका मतलब उन्होंने बहुत भक्ति की है, क्योंकि भक्ति का फल है ज्ञान। बाप कहते हैं बच्चे, गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सब आत्माएं आशिक हो, एक परमात्मा माशूक के। हम लोग क्या है? आशिक, उसी को एक चाहत, उसकी हमारे अंदर। कभी भी दुख हो तो हम क्या याद करते हैं? हे भगवान। तो सब उसी को याद करते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे कि हे पिता, हे लौकिक माता। नहीं, कोई किसी रिलेशन को या लौकिक को नहीं कहता है कि हे विष्णु, हे शंकर, ऐसे नहीं कोई कहता है। सब कहता है क्या है? हे भगवान। और भगवान एक है। तो एक परमात्मा माशूक के सब आशिक। द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो। दुख में आत्मा बाप को याद करती है। तो जब भी दुख होता है, स्वतः हमारा कहाँ आकर्षण जाता है? ऊपर। दुख में यह है ही दुख धाम। आत्माएं असली शांति धाम की निवासी हैं। पीछे आई हैं सुख धाम में। फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया जाता है। हम सो हम का क्या अर्थ है? हम ही 84 जन्म लेते हैं। हम ही देवता, हम ही पूजा, हम ही वैश्य, हम ही शूद्र बनते हैं। हम सो हम का ये अर्थ है। पर दुनिया में इसका अर्थ दूसरा निकाल दिया है कि हम सो हम का मतलब है हम सो परमात्मा। बट ऐसा हो जाए कि हम जो है वही परमात्मा और परमात्मा जो है वही हम, तो फिर हम दुख में ही क्यों आए? तो हाँ, ऐसा है नहीं। अब परमात्मा सो आत्मा, अब बाप समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता है? परमात्मा तो एक है, उनके सब बच्चे हैं। साधु संत आदि हम सो रॉन्ग कह देते हैं। वो लोग इसको रॉन्ग कह देते। हाँ, हम सो का अर्थ ही है हम आत्मा सतयुग में सो देवी देवता थी। फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बनी। अब फिर हम सो ब्राह्मण बने, हम सो देवता बनने के लिए हैं। यह है यथार्थ अर्थ। वह बिल्कुल रॉन्ग। बाप कहते हैं मनुष्य रावण के मत पर चल कितने झूठे हो गए हैं, इसलिए कहते हैं झूठी माया झूठी काया। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे। वह है सचखंड, वहाँ झूठ का नाम निशान नहीं, यहाँ फिर सच का नाम नहीं। फिर भी आटे में नमक कहा जाता है। सतयुग में है दैवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों का है देवता धर्म। पीछे और धर्म हुए तो द्वैत हुआ। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। राम को बाण क्यों दिया है यह भी कोई नहीं जानते। हिंसा की तो बात नहीं। तुम हो गॉडली स्टूडेंट तो फादर भी हुआ। वो राम को बाण इसलिए दिया है क्योंकि बाबा कहते हैं जो अभी बिल्कुल बाबा का ज्ञान लेने के बाद भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो त्रेता में जाते हैं। हिंसा की तो बात ही नहीं। तुम हो गॉडली स्टूडेंट तो फादर भी हुआ। स्टूडेंट है तो वह टीचर हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो सदगुरु हुआ। बाप टीचर गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज्य। रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। वह बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए वर्षा करते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता ही नहीं। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं कि हम पावन बन जाएंगे।
तुम्हारी ही महिमा है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता ही नहीं। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं हम पावन बन जाएंगे। चश्मे यानी झरने के पानी को भी बहुत महत्व देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। सत्युग त्रेता में भक्ति होती नहीं, वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाप कहते हैं, बच्चे मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। यह एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ। जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना नहीं है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं, एक बार देखा बस बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति में जो जिसको याद करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, उनका साक्षात्कार हो जाता है। परंतु वह सब है अल्पकाल के लिए। भक्ति से नीचे ही उतरते आए। अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद ही जय जयकार होनी है। भारत में ही रक्त की नदियाँ बहनी हैं। अब सब तमो प्रधान बन गए, फिर सबको सतो प्रधान बनना है। परंतु बनेंगे वही जो कल पहले देवता बने होंगे। वही आकर बाप से पूरा वर्षा लेंगे। अगर भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे। फिर प्रजा में नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, दैवी गुण भी धारण करने हैं। वह फिर 21 जन्म चलेंगे। अब है सबके आसुरी गुण, क्योंकि पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है। इस समय बाप कहते हैं, बच्चे याद की बहुत मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज, सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलवाएं पड़ती है तो कलाएं कम हो जाती है। अब तो कोई कला नहीं। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम एक्टर्स हो, तुम जानते हो हम यहाँ पाठ बजाने आए हैं। पाठधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को न जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता है। बेहद का बाप कहते हैं, सभी कितना बेसमझ बन गए हैं। अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ। फिर रावण आकर कौरी जैसा बनाते हैं। अब इस पूरी दुनिया का विनाश होना है। सबको मच्छरों सदृश ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा बनना है। तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम बीके यह पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान होने के कारण यह भी समझते नहीं कि इतने सब बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता। चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया है। ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, ज्ञान सागर से बादल भर ज्ञान वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। याद से ही सच्चा सोना बनना है। श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स और दैवी गुण धारण करने, सचखंड में चलने के लिए बहुत सच्चा बनना है। वरदान बाबा कह रहे हैं, विशेषता देखने का चश्मा पहन। संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। एक दो के साथ संबंध संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की ही दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है तो विशेषता देखने वाला चश्मा पहन, दूसरा कुछ दिखाई ही न दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो तो हरा भी लाल दिखाई देता है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को न देख, कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य में निमित्त बन जाएंगे। स्लोगन, पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। पर चिंतन और पर दर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
भय चुगली और चोरी, प्रभु पिया से हो गई दूरी। रोग शोक मिले दुख अशांति, मन में